बहुत समय पहले परिस्तान लोक के अंधेरे छोर पर एक राज्य था, नागविलास। यहाँ कभी फूलों की खुशबू और झरनों की धुन गूंजती थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। राज्य पर एक भयानक शाप था। हर नई जन्मी लड़की के शरीर में विष उतर जाता था। कहा जाता था कि ये शाप विष देवी ने दिया था, क्योंकि राजा ने उसकी आराधना छोड़ दी थी। एक दिन रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसकी आंखें हरे पन्ने जैसी चमकती थी और उसकी त्वचा चांदनी सी उजली। लेकिन जैसे ही उसने पहली बार रोया, चारों ओर फूल मुरझा गए, तितलियां गिर पड़ी और झील का पानी काला हो गया। महलों के ऋषि ने कहा, यह कन्या विषधारा की चुनी हुई है, इसका स्पर्श अमृत को भी विष बना देगा। राजा ने डरकर उस बच्ची को दूर काले जंगलों में फेंकने का आदेश दिया। जंगल में उस नन्ही बच्ची पर दया आई। काली परी नेविया ने उसे उठा लिया। नेविया खुद अंधेरे की परी थी, जो प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन रखती थी। उसने कहा, हर जहर में एक इलाज होता है और हर अंधेरे में एक किरण। तू मेरे संग चल छोटी विषकन्या। नेविया ने उसे पाला, जादू सिखाया और विष की शक्ति को रक्षा में बदलना सिखाया। धीरे धीरे वो लड़की एक सुंदर रहस्यमयी विष फेरी बन गई, जिसके आंसू जान ले सकते थे और मुस्कान जीवन दे सकती थी। सालों बाद नागविलास पर फिर संकट आया। एक राक्षसी धुंध फैलने लगी, जिसने सबको बीमार कर दिया। कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। तभी लोगों ने देखा, जंगल से एक परी आ रही है। उसकी आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी और उसके हाथों में एक चमकता हुआ विष फूल था। राजा ने डरते हुए पूछा, तू कौन है और ये विष क्यों लाई है? वो मुस्कुराई, मैं वही विष हूँ जिसे तुमने त्यागा था, और आज यही विष तुम्हारे राज्य का उपचार बनेगा। उसने अपने विष फूल से झील का पानी शुद्ध किया, धुंध गायब हो गई और राज्य फिर से खेल उठा। लोग उसे अब विष कन्या नहीं बल्कि अमृत परी कहने लगे, क्योंकि उसने दिखा दिया कि शक्ति कभी भी बुरी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कौन और कैसे प्रयोग करता है। रात को जब चांद आसमान में झूलता, उसकी हरी परछाई झील पर दिखाई देती। वो अब भी वहीं थी, अंधेरे और उजाले के बीच पहरा देती हुई। विष परी, जो जहर से जीवन बनाती थी। जहर भी जीवन बन सकता है, अगर दिल साफ हो।